नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी पर। आज हम आपको एक ऐसी खोज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने डायनासोर की उत्पत्ति को समझने की दिशा में एक नया रास्ता खोला है। हाल ही में वैज्ञानिक ने ब्राजील में एक प्राचीन रेप्टाइल की हड्डियां खोज की हैं जिसका नाम है गोंडवाना पैरासिनेंसिस। ये खोज न सिर्फ डायनासोरों के इतिहास में महत्वपूर्ण है बल्कि ये हमें सैकड़ों मिलियन साल पहले की धरती की एक झलक भी दिखाती है। तो ये सब शुरू हुआ जब दक्षिणी ब्राज़ील में एक छोटे से शहर परासियो डो सुल में वैज्ञानिकों को लगभग 237 मिलियन साल पुराने रेप्टाइल की हड्डियां मिली। रेप्टाइल यानी ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हैं। खैर, इस रेप्टाइल का नाम रखा गया गोंडवाना पैरासिनेंसिस, जिसका मतलब है गोंडवाना का स्वामी। ये खोज इसलिए भी खास है क्योंकि ये रेप्टाइल उस समय का है जब डायनासोर धरती पर उभर रहे थे। अब जरा सोचिए, गोंडवाना पैरासिनेंसिस रेप्टाइल एक छोटे कुत्ते के आकार का था, लगभग 1 मीटर लंबा और 3 से 6 किलो वजनी। ये 4 पैरों पर चलता था और तब धरती आज के मुकाबले बहुत गर्म हुआ करती थी। ये खोज हमें ये समझने में मदद करती है कि आखिर डायनासोर की उत्पत्ति कैसे हुई। इस रेप्टाइल की खोज सबसे पहले 2014 में हुई थी जब पेड्रो ल्यूकस पोर्सेला ऑरेलियो नामक एक शोधकर्ता ने इसे ढूंढ निकाला। उन्होंने इसे 2021 में विश्वविद्यालय को दान कर दिया और तब से 3 साल तक इस पर रिसर्च की गई। इस अध्ययन का नेतृत्व पैलेंटियोलॉजिस्ट रॉड्रिगो टेम्प म्यूलर ने किया। उन्होंने कहा कि इसका प्राचीन होना हमें डायनासोरों की उत्पत्ति को समझने में मदद करेगा। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि गोंडवाना पैरासिनेंसिस जैसे रेप्टाइल असली डायनासोर थे या फिर डायनासोर से पहले के पूर्वज। लेकिन इस नए खोजे गए जीव का अध्ययन हमें ये जानने में मदद कर सकता है कि डायनासोर इतने सफल प्राणी कैसे बने। अब चलते हैं इस खोज के नाम की ओर। गोंडवाना नाम गोंडवाना से लिया गया है। गोंडवाना धरती का एक विशाल महाद्वीप था जो आज के दक्षिणी हिस्सों में विभाजित हो गया। लाखों साल पहले गोंडवाना और लॉरेशिया मिलकर एक महाद्वीप बनाते थे जिसे पैंजिया कहा जाता था। उस समय धरती पर कई बड़े जीव जिनमें डायनासोर भी शामिल थे रहते थे। गोंडवाना के टूटने से आज के अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, भारत और अन्य महाद्वीप बने। ये हमारे महाद्वीपों की उत्पत्ति की एक प्रमुख कहानी है और यही वजह है कि इस रेप्टाइल का नाम गोंडवाना से जोड़ा गया है। अब बात करते हैं हमारे भारत की, जो डायनासोर के जीवाश्मों के लिए एक हॉट स्पॉट रहा है। भारत में डायनासोर के जीवाश्म 175 साल से भी ज़्यादा समय से खोजे जा रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में डायनासोर के अवशेष मिले हैं। भारत में सबसे प्रसिद्ध डायनासोर में से एक है राजासोरस। इसके अवशेष 1980 के दशक में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक सुरेश श्रीवास्तव ने खोजे थे और सालों की मेहनत के बाद 2003 में इसे राजासोरस नाम दिया गया था। तो दोस्तों, गोंडवाना पैरासिनेंसिस की ये खोज हमें ये समझने में मदद कर रही है कि धरती पर जीवन कैसे विकसित हुआ और डायनासोरों की उत्पत्ति का सफर कैसा रहा। भारत भी इस दिशा में महत्वपूर्ण है जहां डायनासोरों के अवशेष लगातार खोजे जा रहे हैं। ऐसी खोजें न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करती हैं बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। आशा है कि आपको ये कहानी दिलचस्प लगी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।